ओरल कैंसर। हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जो कि अर्ली स्टेज में लक्षण पहचान कर हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो इस बीमारी को, जो कि हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, एक प्रकार की मुंह के अंदर की जो एपिडर्मिस यानी मुंह के अंदर के जो सेल्स होती हैं, म्यूकोजा होती है, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है टिश्यूज की, सेल्स की, वो खराब हो जाती है। उसमें कोलेजन यानी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो जाती है, और यह जो कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, ये अगर समय से ना ठीक की जाए तो मुंह के कैंसर में बदल सकती है। और समय से ध्यान देने पर, जल्दी समय से इलाज करने पर ये कैंसर को ठीक किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, जिसको कि लक्षणों के आधार पर हम समय से पहचान लें। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या लक्षण हैं जो हम इस ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि मुंह के अंदर जो गाल स्किन यानी स्किन चीक्स की स्किन होती है, इंटरनल म्यूकोसा होती है, उसमें जो है कई प्रकार से वाइटनेस यानी सफेदी सी आ जाती है, कुछ कड़ापन सा आ जाता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि मुंह खोलने में धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है, यानी मुंह नहीं खुलता है, खाना खाने के लिए भी और बात करने भी में भी मुंह नहीं खुल पाता है। हम या जो भी इस समस्या से पीड़ित होते हैं, उनको मुंह खोलने में दिक्कत होती है। कई प्रकार से मुंह न खुलने से कई प्रकार की जांचें भी नहीं हो पाती आसानी से, या कोई डेंटल यानी दांत से जुड़ी कोई समस्या है तो उसको भी ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लक्षण है, तो इसको पहले से पहचानना है कि इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको यदि हम समय से समझ लें और दिखाकर ठीक कर लें तो ये कैंसर में बदलने से बच सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, लंबे समय से अगर बार बार छाले निकल रहे हो, मुंह में कुछ खाने से, कोई तीखी चीज खाने से या स्पाइसी चीज खाने से बार बार जलन हो रही हो, या मुंह ना खुल पा रहा हो पूरी तरह से, मुंह बहुत कम खुल रहा हो, या बात करने में आपको दिक्कत हो रही हो, किसी भी प्रकार से जो मुंह में जो जॉइंट्स है, जबड़े का जॉइंट है, वो उसमें एक कड़ापन आ रहा हो और आपको मुंह खोलने में, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो जाए और आपको दिक्कत हो कि आपका मुंह नहीं खुल रहा है। इसके अगर देखा जाए तो ये जो मुंह के अंदर जो चीक्स होते हैं, उनमें दोनों तरफ पाया जा सकता है, और इसके अगर कारण समझें तो इसमें कई तरह से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना लगातार इन्फेक्शन हो रहा हो जो ना ठीक हो रहा हो, या ना ध्यान देने की वजह से वो बढ़ता जा रहा हो। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जो तंबाकू या सुपारी खाने की आदत होती है, या पान खाने की आदत होती है जिसमें सुपारी होती है, तो पान खाने की आदत होती है जो कि ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज में होती है उसमें ज्यादा होती है। ये पान खाने या तंबाकू खाने की वजह से जो ये बीमारी हो रही है, जिसको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि कैंसर में बदल सकती है, लेकिन समय पर ध्यान देने से ठीक हो सकती है। तो कारण बहुत सारे हैं कि कभी कभी सुपारी खाने से, या जो मसाले हैं मुंह में खाए जाते हैं लोग, वो खांसने से, या कोई लंबी इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो जो ना ठीक हो रहा हो, या कभी कभी डेंटल जो आपका दांत में कोई कोई दांत आपका शार्प हो जो कि बार बार चीक्स पे एक तरह के घाव कर रहा हो और वो घाव ना ठीक हो पा रहा हो, तो हो सकता है कि वो इस बीमारी का रूप ले ले और कैंसर में बदल जाए लंबे समय पे ना ध्यान देने पर। इसके अलावा मुंह में छाले हो रहे हो, मुंह का जबड़ा ठीक से ना खुल पा रहा हो,
और सफाई यानी मुंह के डेंटल सफाई यानी दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, ये बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन ना हो और किसी भी तरह से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस ना होने पाए। और जो कि ये अंदर की जो म्यूकोजा होती है उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, मूवमेंट जो म्यूकस होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसका कम हो जाता है, कोलेजन डिफेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये मुंह नहीं खुलता है और उसकी वजह से आप बोलने में भी दिक्कत होती है और इसके अलावा खाने में भी दिक्कत होती है। धीरे धीरे मुंह बंद होने लगता है और मुंह नहीं खुल पाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको किसी भी प्रकार से ट्यूब फीडिंग यानी हॉस्पिटल में जाकर ट्यूब फीडिंग या बहुत पेस्ट फीडिंग जैसी सुविधाएं लेनी पड़ती हैं हॉस्पिटल में, और इमरजेंसी भी हो सकती है खाने में भी या और भी। अगर कोई भी तरह से लंबे समय से एसिडिटी बनी हुई हो, मुंह में छाले बार बार निकल रहे हो, मुंह के अंदर जो एपिडर्मिस लेयर है, स्किन है जो मुंह के अंदर की, वो बार बार उसमें घाव हो रहा हो और वो ना ठीक हो रहा हो, तो ये कैंसर में बदल सकता है। लेकिन समय से ध्यान देने पर इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा होता इसमें क्या है कि जो इसमें खास तौर से जो उम्र है 20 से लेकर 50 तक के लोगों में ज्यादातर देखी जाती है और उन लोगों में अधिक हो सकती है जिनको कि सुपारी या पान या कुछ न्यूट्रिशन की कमी भी एक कारण है। कई कारणों से जब मुंह के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स कॉपर या कुछ बढ़ जाते हैं सलाइवा में, तो जो अंदर की म्यूकोजा होती है वो डैमेज होने लगती है और घाव की तरह बन जाती है, जो कि नहीं ठीक होती है और लंबे समय तक ना ठीक होने की वजह से ये बीमारी कैंसर में बदल सकती है। तो समय से ध्यान दें जिससे कि आप इस मुंह ना खुलने की बीमारी के कारण जो बीमारी कैंसर में बदल सकती है वो आप समय से ठीक कर सकें। तो इस चीज को ध्यान देना है कि कारण समझना है। इसके अलावा जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सुपारी, पान या कोई भी ऐसी आदतें नहीं होती हैं, गलत आदतें, जिनकी वजह से जो मुंह के अंदर सब म्यूकस फाइब्रोसिस यानी ये बीमारी होती है, मुंह के अंदर की स्किन में एक तरह की कड़ापन आ जाता है, मुंह नहीं खुलता है। वो उन लोगों में भी हो सकती है जो इस तरह की आदत जिनमें नहीं होती है। तो कारण ये है कि कभी कभी कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनका न्यूट्रिशन, उनका खाना पीना कंप्लीट नहीं होता है, क्वालिटी फूड नहीं होता है, जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मील उन्हें चाहिए होती है, जो उनके आवश्यक होती है, वो उन्हें नहीं मिलती है। उनके अंदर हो सकता है कभी कभी आयरन की कमी भी हो या एनीमिया भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों में भी कुछ अननोन कॉज के कारण भी ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह ना खुलने की बीमारी हो सकती है, मुंह के अंदर घाव हो सकता है। जैसे कि बताया कि दांतों को भी अक्सर चेकअप कराते रहना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए जिससे कि कोई भी दांतों में खराबी ना हो, जिससे कि चीक्स में किसी भी प्रकार का कोई घाव ना बन पाए, और वो अगर होता भी है तो समय से डेंटिस्ट को दिखाकर ठीक किया जा सके। तो समय से ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो ओरल कैंसर है 2 to 8% कैंसर में बदल सकता है अगर नहीं देखा जाए, ठीक ना किया जाए। तो बाद में कभी कभी सर्जिकली जरूरत पड़ जाती है कि सर्जरी भी करनी पड़ सकती है यदि इसमें बीमारी फैल जाती है। तो हमें देखना है, ध्यान देना है कि कई प्रकार के जो ध्यान देने की चीजें हैं कि एसिडिटी नहीं होनी चाहिए लंबे समय तक, उससे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एसिडिटी को भी ध्यान देना है, सुपारी नहीं खानी है, और अगर बिना सुपारी खाए या कुछ आदतों के बिना भी अगर मुंह के अंदर की ये बीमारी हो रही है तो अपने न्यूट्रिशन यानी खाने पीनों में जो खाने पीने की चीजें हैं, क्वालिटी फूड है, उन पर ध्यान दें। विटामिन, विटामिन बी और भी कई विटामिन की जरूरत हो सकती है। आयरन की यानी हीमोग्लोबिन की भी जांच कराएं, कहीं हीमोग्लोबिन तो नहीं कम है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस जो बार बार हो रहे हैं
मुंह में छाले हो रहे हैं या मुंह में जलन हो रही है या मुंह में दर्द हो रहा है, खाने में कोई समस्या हो रही है, तो वो ना हो। तो हमें ध्यान देना है कि इसको समय से ठीक करना है और कैंसर में नहीं बदलने देना है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बताया कि विटामिन्स, आयरन और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको भी अपने भोजन शैली में जोड़ने के साथ-साथ होम्योपैथी में भी ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो अर्ली स्टेज में अगर ध्यान दी जाए तो ये बहुत ही अच्छे से जल्दी ठीक हो जाती है और उसके बाद आप जो प्रिवेंशन या जो केयर होती है वो हमेशा करते रहें और सफाई बनाए रखें। तो होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कैलकेरिया फ्लोरिक एसिड, आयोडम, प्लम्बम या कुछ बहुत और भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन अलग-अलग हो सकती हैं। मेडोराइनम है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है और भी कुछ दवाइयाँ जो कि कभी हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है वो इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है और ये होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। ये जैसा कि हम अभी दिखा रहे हैं आपको कि एक पेशेंट है जो कि बिना सुपारी खाए, बिना किसी आदत के, चूँकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी थी, तो पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले उसके मुँह खुलने में बहुत दिक्कत थी, मुँह में बहुत दर्द था, मुँह में अक्सर छाले थे, यहाँ तक कि छाले देखने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुँह नहीं खुल पा रहा था उसका। तो जैसे और बहुत सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होम्योपैथी में भी आप इसका इलाज समय जल्दी कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत लेट रिज़ल्ट होता है, इसमें भी आपको 3 से 7 दिन तक, अगर अर्ली आपने दिखा लिया तो 10 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट बहुत आराम से मिल जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो ध्यान दें, होम्योपैथी में भी आप इस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को कैंसर में बदलने से रोक सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो समय से ध्यान दें और ओरल कैंसर से बचें। इसके साथ ही साथ भोजन शैली पर विशेष ध्यान दें। विटामिन्स और आयरन का खाने में होना बहुत ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल्स, गुड क्वालिटी ऑयल और मिल्क और भी कई चीज़ें जो कि आपको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आपके आधार पर आपको मिलनी चाहिए। वो आगे भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो अपने कमेंट्स करें और इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें कि आप कि क्या सावधानी लें तो आप मैसेज करें और आपको इसमें आगे भी कई प्रकार के वीडियोस बताए जाएंगे जिसमें कि आपको आसानी से स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाएंगे जिससे कि आप आसानी से स्वस्थ रहें। तो इस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ओरल कैंसर में बदलने से रोकें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें समय से लक्षणों को पहचान कर समय से दिखाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हम अपने एक्सपर्ट की सलाह को समझकर सही समय पर इलाज करें। धन्यवाद।